महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सिर्फ सियासी समीकरणों की ही नहीं बल्कि विचारधारा की भी जंग छिड़ गई है। एक तरफ राज्य में गठबंधन की राजनीति को लेकर चर्चाएं हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में दिए गए एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एनसीपी के अजित पवार गुट की विधायक सना मलिक ने सदन में ऐसा बयान दिया जिस पर महायुति के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आ गए। सना मलिक ने कहा कि अगर कुरान में किसी बात का उल्लेख है और पाकिस्तान ने उस आधार पर कोई कानून बनाया है तो भारत में भी उस पर विचार होना चाहिए। उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। इसके बाद भाजपा नेताओं ने उनके बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। आखिर क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों छिड़ गई है शरिया कानून बनाम संविधान की बहस, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। सदन में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो कुछ कुरान में लिखा गया है मुसलमान उसे मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी विषय पर पाकिस्तान ने कुरान के आधार पर कोई नियम बनाया है तो भारत में भी उस पर विचार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सना मलिक ने 3 तलाक के मुद्दे पर भी अलग राय रखी। उनका कहना था कि 3 तलाक को लेकर जो कानून बनाया गया वो उस व्यवस्था पर आधारित था जो व्यवहार में पहले से व्यापक रूप से लागू नहीं थी। उन्होंने तलाक की बिद्दत और इस्लाम में मान्य अन्य तलाक प्रक्रियाओं के बीच अंतर बताने की कोशिश की। सना के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा कि भारत संविधान से चलता है और संविधान में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे में जो लोग संविधान को मानते हैं वो यूसीसी का विरोध कैसे कर सकते हैं। राणे ने आगे कहा कि अगर किसी को शरिया कानून चाहिए तो उसे ऐसे देश में जाना चाहिए जहां वो व्यवस्था लागू हो। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत में वही लागू होगा जो संविधान में लिखा है। राणे ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए संविधान की बात करते हैं लेकिन धार्मिक मामलों में उसकी अनदेखी करते हैं। इस दौरान सदन में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने भी सना मलिक के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चर्चा का विषय 3 तलाक कानून के क्रियान्वयन से जुड़ा था, ना कि पाकिस्तान या धार्मिक व्यवस्थाओं से। भातखलकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत संविधान से चलता है, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं। बता दें कि जहां बीजेपी और शिवसेना के कई विधायक सना मलिक के बयान का विरोध कर रहे थे तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य उनके समर्थन में दिखाई दिए। इससे महायुति के भीतर वैचारिक असहजता की चर्चा भी तेज हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मुद्दा बड़ा बन गया। यूसीसी का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू हो। फिलहाल इस मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक रहे हैं और शिवसेना आज भी इस विषय पर सकारात्मक रुख रखती है। शिंदे के मुताबिक देश में सभी नागरिकों को समान न्याय मिले, इसके लिए यूसीसी जरूरी है। वहीं अब महाराष्ट्र की राजनीति में सना मलिक के बयान ने देश में समान नागरिक संहिता, शरिया कानून और संविधान के बीच बहस तेज कर दी है, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या व्यक्तिगत कानूनों और संविधान के बीच संतुलन बनाया जा सकता है या फिर इस तरह की बयानबाजी समाज के लिए कितना ठीक है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।